जय मसीह सभी को। मैं हमारे बुधवार के ऑनलाइन सेवा में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने एक वचन बोलना चाहता हूं। इसे मत्ती का 24:35 कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। तो क्यों ना हम स्तुति आराधना में जाने से पहले अपने हृदय को तैयार करें, जैसे वो सच्चा परमेश्वर है। तो वचन हमें सिखाता है कि हम सच्चे हृदय से, हम सच्ची आत्मा से हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना करना चाहिए। तो क्यों ना हम अपने आंखें को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तू तेरी आत्मा के द्वारा हमें स्तुति और आराधना करने के लिए मदद कर। क्यों ना हम अपने आंखें बंद कर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये समय आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु। तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। जैसे तेरा वचन हमें सिखाता है प्रभु, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी प्रभु, लेकिन तेरा वचन प्रभु कभी नहीं टलेगा प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते तेरे वचनों के लिए प्रभु, जिसपे हम जीवित है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करेंगे प्रभु, सच्ची आत्मा और प्रभु सच्चाई से प्रभु तेरी स्तुति और तेरी आराधना करने के लिए मदद कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आगे का समय प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, आपके मीठे नाम से मांगते हैं प्रभु यीशु, आमीन। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति के चरण को जय लगाए। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्बल दूध है वचन का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। चरवाही के मानिक में ढूंढा उसने, पापों के बीच से निकाला हमें। चरवाही के मानिक में ढूंढा उसने, पापों के बीच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उसे। पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। हाँ प्रभु यीशु,
तू ही है प्रभु जो हमें बचाता है प्रभु। जैसा हमने वचन सुना कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलता। क्यों ना हम उस महान परमेश्वर की जैसा हमने स्तुति की वैसे ही हम उसकी आराधना करें। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तू। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तू। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तू। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तू। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी
मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। हाँ प्रभु यीशु, प्रभु तेरे बिना प्रभु हम अधूरे हैं प्रभु। और प्रभु आज इस समय प्रभु हम कहते हैं प्रभु कि प्रभु मेरे जीवन में प्रभु तेरी जरूरत है प्रभु। प्रभु तू तेरे वचनों के द्वारा प्रभु प्रभु मेरे जीवन को अगुवाई कर प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे प्रभु आपने प्रभु आपकी स्तुति और आपकी आराधना करने के लिए मदद की, वैसे प्रभु पास्टर जो वचन लाएंगे प्रभु उनके द्वारा प्रभु तेरे वचनों के द्वारा प्रभु तू हमसे बातें कर प्रभु, कुछ नया प्रभु हमें सिखा मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे का समय प्रभु आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा प्रभु तू हमें अगुवाई कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह कलीसिया, फिर से धन्यवाद देते हैं। इस बुधवार के शाम हम एकत्र हुए हैं और वचनों से हम सीख रहे हैं। आज वचनों में जाने से पहले 2-3 बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये जो बुधवार की हमने घर कलीसिया की सेवा हमने अप्रैल 1 तारीख को हमने इस साल में शुरू किया था, ऑनलाइन सेवा। जब लॉकडाउन शुरुआत हुई और हम एकत्र नहीं आ पा रहे थे तो हमने इस ऑनलाइन सेवा को शुरू कर दिया था, और पिछले 9 महीनों में परमेश्वर ने हमें अपने वचनों से बहुत कुछ सिखाया है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर को कि ये जो 9 महीनों का जो हमारा सफ़र रहा है वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचनों के साथ हमें बहुत कुछ सीखने की मौका मिला है। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग जो इन महीनों में हमारे साथ रहे, जो हर बुधवार सेवा में जुड़ जाते थे, हमारे साथ आप सेवा में भाग लिए हैं, आप सबके लिए मैं प्रार्थना मेरी यही है कि जो इन महीनों में आपने सीखा है परमेश्वर के वचनों से, वो आपके जीवन में एक ऐसा बाग बने जो हमेशा आपको परमेश्वर के करीब रखे। इन दोनों में हम शिष्यता के विषय में हम सीख रहे हैं, और शिष्यता के बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। और आज आपको मैं ये बता दूं कि ये हमारी इस साल की आखिरी बुधवार की ऑनलाइन सेवा होगी, और इसके बाद जो 2 बुधवार हैं हमारी ऑनलाइन सेवा नहीं रहेगी, क्योंकि हमें 24 दिसंबर और 31 दिसंबर की हमारी सेवा होगी, तो हम बुधवार की सेवा नहीं कर पाएंगे। पर जब हम फिर से जनवरी में 2021 में जब हम एक साथ आएंगे, पहले बुधवार जनवरी 6 तारीख है, और मैं आपको ये बता दूं कि जब जनवरी 6 तारीख हम एकत्र होंगे, हम हमारे हाउस चर्च में, हमारे घर कलीसिया में हम एक साथ आएंगे, और 24 दिसंबर को हमारा क्रिसमस की विशेष सेवा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और हम सब हमारे 24 तारीख को हम सब हमारे घर कलीसिया में दोबारा एक साथ आएंगे और हमारी संगति होगी। हम एक साथ क्रिसमस की खुशी हम मनाएंगे। तो जनवरी 6 तारीख जब हम दोबारा इस सेवा को शुरुआत करेंगे तो वो ऑनलाइन सेवा नहीं होगी, वो आपके घर कलीसिया में होगी, आपकी
जो घर कलीसिया के जो अगुवे हैं, हाउस चर्च लीडर्स हैं, वो इन सेवाओं को चलाएंगे। उन्होंने आपके साथ संगति में इस समय में आपके साथ वो उन्होंने संबंध रखा है। फ़ोन पर उन्होंने आपके साथ बातचीत की है। कई लीडर्स ने आपके घर विजिटिंग भी किए हैं, और ये एक उनके लिए फिर से मौका होगा लॉकडाउन के बाद कि वो फिर से आपके साथ मिले और वो अपनी जो कार्य है, उनका जो जिम्मेदारी है घर कलीसिया के अगुवे के नाते, वो दोबारा शुरुआत कर देंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि जो हमने वचनों से सीखा है वो आपके साथ रहेगा, और अगले साल में जाने से पहले आपके साथ मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगले साल परमेश्वर हमारे लिए कुछ नया लेके आएंगे। हमारे घर कलीसिया में परमेश्वर कुछ नया करेंगे, और हमें एक नए रूप से परमेश्वर आगे चलाएंगे। हमारी प्रार्थना यही होगी कि नए रूप से, क्योंकि 9 महीनों के बाद हम एकत्र आ रहे हैं, तो मेरी प्रार्थना यही है कि उस समय में परमेश्वर हमें दोबारा जब हम एक साथ आते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमें मदद करेगी कि हम आगे कैसे बढ़ना है। जैसे मैंने बताया, आज जो हम अभ्यास करने वाले हैं, बाइबल स्टडी आज जो कर रहे हैं, शिष्यता पर हम सीख रहे हैं। और पिछले जो बुधवार को हमने 2 विषय पर सीखा था। एक तो ये था कि शिष्यता की कीमत क्या है। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनना है, सच्चा शिष्य अगर हमें बनना है, तो कीमत हमें चुकाना है। उसके लिए हमें करना क्या है, ये बात हमने सीखी। उसके बाद में हमने ये भी सीखा कि हम में से कोई होंगे जो शहीद हो जाएंगे प्रभु यीशु के लिए, और हमने ये सीखा कि सबको शायद प्रभु यीशु मसीह ये सौभाग्य नहीं देगा कि वो प्रभु यीशु मसीह के कार्य में वो शहीद हो जाए। पर मैंने ये आपको याद होगा, मैंने आखिर में ये बताया था कि जो भावना है, जो विचार है, हमारा उस शहीद होने के लिए भी हम तैयार होना चाहिए। शायद हमें हमारा जान बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, पर हमें तैयार होना उसके लिए। और आज हम आगे जाते हैं, और शिष्यता पे जो आखिरी हमारा जो सीखना है वो विषय है शिष्यत्व का पुरस्कार। अब हम कहाँ पर भी जाएंगे तो आपने ये देखा होगा कि हमारे जीवन में जहाँ पर भी हम अगर समय लगाते हैं, हमारे पैसे लगाते हैं, तो हम उससे कुछ हम चाहते हैं कि हमें उससे कुछ रिटर्न्स मिले। इंग्लिश में हम बोलते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें, हम ऐसे जगह में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से हमें ये पता है कि हमें कुछ रिटर्न हमें मिल जाएगा। और जब शिष्यता की बात आती है तो वही बात आता है कि चलो ठीक है, मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए मेरा सब कुछ दे दिया। मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए जैसे हमने शुरुआत से सीखा कि शिष्यता के लिए अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह का सचमुच शिष्य बनना है, तो चेला अगर मुझे बनना है, तो हमने ये सीखा था कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह हो गए, सब कुछ हम उसको दे देंगे, और फिर उसके बाद में हम दूसरी बातों की सोचेंगे। हमारे परिवार से भी ज़्यादा हम प्रभु यीशु मसीह को स्थान देंगे। हमने जैसे पिछले हफ्ते हमने देखे कि शायद हमें हमारा प्राण ही देना पड़ेगा। शायद हम दूसरे जैसे हमारे हमारे उम्र के जो लोग हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं, उन बड़े बड़े घर ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, पर शायद हम वहीं पर अटके हुए हैं। हमको शायद ऐसा लगेगा। तो ये प्रश्न हमारे सामने है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चा शिष्य बनते हैं तो क्या हमें कुछ इनाम मिलेगा, क्या हमें कुछ पुरस्कार मिलेगा। द subject that we want to look at for this last study is the rewards of discipleship. If we become disciples, true disciples
of the Lord Jesus Christ. The question in front of us is, what will we get in return for all that we invested in discipleship? और इस विषय हमें इसलिए सोचना है क्योंकि कई लोग इस विषय में गलत सोच लेंगे, पर हमें इसलिए देखना है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो उसमें कुछ फ़ायदा है। ये प्रश्न हमारे सामने, जो भी हम कर रहे हैं क्या उससे हमें अंत में कुछ मिल जाएगा, ये हमारे लिए प्रश्न है। कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम मेहनत करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, सबसे ज़्यादा हम प्यार प्रभु यीशु मसीह को करते हैं, हमारा सब कुछ उसको दे देते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें अंत में क्या मिलेगा? और ये प्रश्न को आज हम की उत्तर हम देंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक जीवन जो प्रभु यीशु के लिए निछावर किया गया है, उसका अपना गहरा प्रतिफल है। A life that is abandoned to the Lord Jesus Christ has its own deep reward. जो जीवन एक हमारा जो जीवन है जो प्रभु यीशु के लिए हम निछावर करते हैं, तो उसका अपना गहरा प्रतिफल है। There is always a reward. एक प्रतिफल जरूर है। There is joy and pleasure in following Christ. That is life in its truest sense. मसीह का अनुसरण करने की में खुशी और आनंद है, जो हमारे लिए सही अर्थों में जीवन है। जो आनंद, जो खुशी वो हमें प्रभु यीशु से मिलता है। जो आनंद दूसरा कोई नहीं दे सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। अब ये जिन्होंने इसको अनुभव किया है वो इसके बारे में बता सकते हैं आपको। अगर कोई सचमुच ये अनुभव नहीं किया है तो उसके पास प्रश्न होगा। प्रश्न ये होगा कि क्या सचमुच मेरे शिष्यता का मुझे कुछ रिटर्न मुझे मिलेगा या नहीं, मुझे इनाम मिलेगा या नहीं। पर वचन हमें बताता है कि जो जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए जो निछावर किया जाता है, उसका अपना गहरा प्रतिफल है। और लेट मी एश्योर यू, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आपने सब कुछ लगाया है आपका, तो आप ये जान लीजिए कि ज़रूर आपको फल मिलेगा। कई बार हम निराश हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि देखो बाकी सब बढ़ते जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे कहीं पर। वो गलत है, क्योंकि हम भी जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें वहाँ ले जाएगा। 3 बातें आज मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा, और 3 मेरे पास मैंने यहाँ लिखा है, वो 3 बातें आपके साथ आज मैं बांटूँगा। और क्या पुरस्कार हमारे लिए है वो हम जान लेंगे। सबसे पहली बात जो मैंने यहाँ लिखा है वो ये है कि मसीही जीवन का सबसे बुनियादी सिद्धांत यह है कि स्वयं के लिए गले लगाया गया जीवन वो जीवन को खो जाता है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर के लिए, उसके लिए जब हम बोलते हैं परमेश्वर के लिए कुर्बान किया गया जीवन, वह जीवन हमने प्राप्त किया है, वह बचा रहता है, वह हमें खुशी देता है और अनंत काल के लिए रखा गया जाता है। One of the most fundamental principles of Christian life is that life hugged for self is life lost, but life poured out for Him, that is for Jesus Christ, is found, is saved, is enjoyed and kept for eternity. 4 बातें यहाँ पर लिखा गया है, उसको हम देखेंगे, फिर वचनों में जाएंगे। अगर हम हमारा जीवन अपने आप के लिए हम पकड़ के रखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि हम हमारे जीवन को अगर हम गले लगा के रखे हैं, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। हमारा जीवन को हमने इतना प्रिय बना के रखा है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। अगर हमने वो किया है तो
हमारा सब कुछ वचन हमें बताता है कि चला जाता है, कुछ हमारे पास नहीं रहता है। लेकिन जो जीवन हमने प्रभु यीशु के लिए हमने खो दिया है, वॉट एवर वी हैव लॉस्ट फॉर जीसस क्राइस्ट, उस जीवन में चार बातें हमारे लिए है। सबसे पहले ये बात है कि हमने उस जीवन को पाया है, उस जीवन को हमने पाया है। दूसरी बात यहाँ पर है कि वो जीवन रहता है, बचा रहता है, इट इज़ सेव्ड। फर्स्टली इट इज़ फाउंड, सेकेंडली इट इज़ सेव्ड। तीसरा जो हम सीखते हैं कि वो हमें खुशी देता है, इट इज़ अ लाइफ विच इज़ एन्जॉयड। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अपने जीवन की आनंद नहीं उठा पाते हैं, लेकिन हम जो प्रभु यीशु के लिए हमारा सब कुछ दे देते हैं, हमें खुशी है। और आखिर की जो बात है, सबसे बड़ी बात है, वो अनंत काल के लिए रखा गया है। इट इज़ केप्ट फॉर इटर्निटी। हमारा जीवन जो इस धरती का जीवन है, उस कुछ समय के लिए है। हम 60, 70, 80, ज़्यादा से ज़्यादा 90 साल हम जिएंगे। अगर प्रभु की इच्छा है तो 100 साल हम जिएंगे। पर उसके बाद जो जीवन है हमारा, जो अनंत काल का जीवन है, उसमें हमें हमारे लिए वचन हमें बताता है कि वो हमारे लिए रखा गया है, बचा के रखा गया है। वचन हम देखेंगे इस समय। और आपको मैं ये बताऊं कि ये जो हम सीख रहे हैं, वो जो चारों सुसमाचार की किताब है, उसमें ये बातें लिखा गया है। दिस टीचिंग इज देयर इन ऑल द 4 गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। मत्ती, मरकुस, लूक और लूका और यूहन्ना की किताब जो सुसमाचार है, चारों में इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। तो हम यहाँ पर उन वचनों को पहले देखेंगे। सबसे पहले अपने बाइबल अगर आप आपके हाथ में लेते हैं, मत्ती के 10 अध्याय में हम जाएंगे। मत्ती 10 और उसका 39वां वचन हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 10 एंड वर्स 39। मत्ती 10 उसका 39वां वचन ऐसे लिखा है, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। फिर से पढ़ लेता हूँ। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. ये प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था। मत्ती में और एक वचन हम देखेंगे। मत्ती में मेरे साथ आगे 16 अध्याय में हम जाएंगे। मत्ती 16 और उसका 25 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 16, 25। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 25। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. अगर आप अपने प्राण को खोते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, वचन यहाँ पर सिखाता है कि हम उसे पाएंगे। ऐसे लिखा है, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। आगे हम जाते हैं, मरकुस में जाते हैं। मरकुस की किताब उसका 8वां अध्याय और हम 35वां वचन पढ़ेंगे। मरकुस 8 और 35 वचन पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 8 वर्स 35 ऐसे लिखा है यहाँ पर, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospels will save it. तो यहाँ पर सुसमाचार भी लिखा है, पर जो कोई मेरे लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। अगर आप सुसमाचार के लिए आपका प्राण भी चला जाता है तो घबराइए नहीं। आपका प्राण शायद इस धरती में ख़त्म हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में उसने हमें संभाल के रखा है, उसके पास रखा है।
और ये वचन है। आगे हम जाएंगे लूका की किताब में, हम जाएंगे लूका की किताब उसका 9वां अध्याय, लूका 9 और हम 24 वचन को पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 9 वर्स 24, लूका 9 24 ऐसे लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. लूक में फिर से एक बार और एक वचन है, हम उसे भी पढ़ेंगे। 17 अध्याय, लूक 17 अध्याय उसका 33वां वचन। लूक चैप्टर 17 वर्स 33, लूका 17:33 ऐसे लिखा है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। Whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses his life will keep it. आगे हम जाएंगे यूहन्ना में 12 अध्याय में हम खोलेंगे। यूहन्ना 12 और उसके 25 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय 25 वचन। जॉन चैप्टर 12 वर्स 25 ऐसे लिखा है यहाँ पर, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। फिर से मैं पढ़ लेता हूँ, दोबारा इसको पढ़ लेता हूँ। यूहन्ना 12:25, जो अपने प्राण के को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। अब ये बात हमें जानने की ज़रूरी है, क्योंकि चारों सुसमाचार में ये लिखा गया है, और यीशु ने इस बात को कई बार उसने, जब वो सिखा रहे थे उन्होंने ये बात सिखाया। ये हमने पहले भी सीखे हैं, उसको मैं रिपीट करता हूँ। एक सच्चा शिष्य बनना यीशु मसीह का एक दास होना है। अगर मुझे जैसे मैं हूँ, विश्वासी हूँ, लेकिन अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला बनना है, सच्चा शिष्य बनना है, तो मैं उसका दास बन जाता हूँ। और ऐसे यहाँ पर लिखा है, एक सच्चा शिष्य बनना यीशु मसीह का एक दास होना है, और यह जानना है कि उसकी सेवा पूर्ण स्वतंत्रता है। To be a true disciple is to be a bond slave of Jesus Christ, and to find that his service is perfect freedom. जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवा करते हैं, हम बंधन में सेवा नहीं करते हैं। जब हम सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, तो वो हमें स्वतंत्रता देता है, पूर्ण स्वतंत्रता वो देता है, ताकि हम उसके लिए जिए, उसकी सेवा हम करें। और ये बात हमें जानना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अपने आप को मसीह कहलाते हैं, ये भी बोलते हैं कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूँ, पर वो प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और अपना जीवन को वो संभाल के रखने की कोशिश करते हैं। आज जो बात हमने सीखी है, पहली बात वो ये है कि अगर मुझे इस जीवन को बचाना है अनंत काल के लिए, तो मुझे वो दे देने के लिए तैयार होना है। जब मैं जीवित ही हूँ इस धरती पर मैं जी रहा हूँ, उस समय मुझे इस जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना है, उसकी सेवा में उसे लगाना है। और जब वो हम करते हैं, तो वचन हमें यहाँ पर सरल रीति से सिखाया है कि जब हम हमारे जीवन को खोते हैं, तब हम उसे पाते हैं। ये सबसे बड़ा पुरस्कार हमारे लिए, सबसे बड़ा इनाम हमारे लिए है कि हमारे जीवन अनंत काल के लिए रहता है, और ये बात हमें जानने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो हमें सीखना है, उसके लिए हम वचन में जाएंगे। दूसरा कोरिन्थियों की किताब उसका 6वां अध्याय, और हम 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों की किताब उसका 6वां अध्याय और 9 और 10 वचनों को हम
पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है यहाँ पर, अनजानों के सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के समान है और देखो जीवित है, मार खाने वालों के सदृश है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। ये दूसरी बात जो हमें सीखना है जब हम पुरस्कार के बारे में जब हम ये प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या मिलेगा अगर हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो ये इन वचनों में हमें बताया जाता है। The scriptures tell us very clearly what we receive when we become disciples of the Lord Jesus Christ. Let me read this for you. 2 Corinthians 6, 9 and 10. As unknown and yet well known, as dying and behold we live, as punished and yet not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing yet possessing everything. प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना, जो आखिर की बात लिखी है उसके अनुसार ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। जब लोग हमें देखते हैं, लोगों को शायद लगता है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, कंगाल है, कुछ भी नहीं इनके पास, पर वचन हमें बताता है कि उनके पास सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है। हैविंग नथिंग, लोगों को ऐसे दिखाया देता है कि इनके पास कुछ नहीं है, पर पोजेसिंग एवरीथिंग, उनके पास सब कुछ है। और जो बातें यहाँ पर लिखा गया है उसको हम फिर से एक बार देखेंगे। जो लिखा है एज अननोन, अनजानों के सदृश, हम दूसरे जैसे हैं, उनके जैसे हम पॉपुलर नहीं बने हैं, हम प्रसिद्ध नहीं बने हैं शायद, पर लोग हमें जानते हैं, तभी भी लोग जानते हैं कि हम कौन है। कॉन्स्टेंटली डाइंग, हर बार हम मर रहे हैं, जो यहाँ पर लिखा एज डाइंग, मरते हुए के समान है, मर रहे हैं, हर बार ऐसे लगता है, लेकिन क्या लिखा है, और देखो जीवित है। लगते हैं जैसे हम मर रहे हैं बट हम जीवित है। कॉन्स्टेंटली डाइंग येट परसिस्टेंटली ही लिव्स, वो जीवित रहता है। तीसरी बात जो यहाँ पर लिखा है कि ही इज चेस्टन्ड बट नॉट किल्ड, मार खाने वालों के सदृश है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। ऐसे लगता है जैसे लोग मारने के लिए लगातार उसको मारने के लिए उसके पीछे आते हैं, लेकिन मरते नहीं हैं। और मार तो खाते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो मार खा रहे हैं, लेकिन उनका प्राण खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा प्राण प्रभु यीशु मसीह में संभाल के रखा गया है। आगे लिखा है शोक करने वालों के समान है, सॉरोफुल, पर शोक के समय भी क्या है, शोक करने वाले के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, सर्वदा आनंद करते हैं। आगे है कंगालों के समान है, मानो उनके पास कुछ भी नहीं है, कंगालों के समान। और कई लोग हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, पर आगे क्या लिखा है, दूसरों को वो धनवान बनाते हैं, दूसरों को धनवान बनाते हैं, दूसरों को अमीर बनाते हैं। आगे ऐसे लिखा है ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। अब ये जब बातें हम देखते हैं तो हमें समझना है हम कहाँ रह रहे हैं और हमें जाना कहाँ पर है। इस जब हमें देखता है उसकी जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार वो हमें जज करता है, हमें हम पर न्याय करता है। वो ये जो जैसे
आज के दिन अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं तो आपके पास अच्छा बड़ा घर होना चाहिए, गाड़ी बंगला होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तब वो बोलेंगे कि आप कुछ बन गए। वो आपको ये नहीं देखेंगे कि वो जी रहे तो कैसे जी रहे हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि आपके पास शायद धन नहीं है फिर भी वो आनंदित है। एक प्रश्न मैं कभी भी लोगों को पूछता हूँ कि अगर धन सब कुछ है तो धनवान लोग क्यों सुसाइड करते हैं? क्यों ऐसा होता है कि जिसके पास बड़ा बिजनेस है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, वो आत्महत्या क्यों करते हैं? हाल ही में किसी ने मुझे बताया, हमारे जहाँ पर हम रहते हैं जो रेलवे लाइन पे एक व्यक्ति का लाश पड़ा था। उसके कपड़े देखे तो ऐसा लगा कि वो बहुत श्रीमंत था, लेकिन उसने शायद ट्रेन के पटरी के नीचे अपना जान दे दिया और उसके शरीर दो भाग हो गया था। अब ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि अगर उसके पास सब कुछ था तो क्यों उसने अपने आप को मार दिया? जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनते हैं तो शायद इस जग के तरफ से शायद हमारे पास सब कुछ नहीं है, पर ये हमारे पास है कि हम धनवान हैं प्रभु यीशु में। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास जीवन है, हमारे पास खुशी है, हमारे पास आनंद है, हमारे पास सब कुछ है। और ये हमारे लिए एक बहुत मुख्य बात होती है, क्योंकि अगर मेरे पास सब कुछ है और मेरे पास इस जीवन जीने के लिए खुशी नहीं है, कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ अगर आपके पास है तो उसकी इस्तेमाल अभी करो, क्योंकि आप इस पैसे को कहाँ पर लेके नहीं जाएंगे। अब उसकी इस्तेमाल करो, सही जगह पे उसकी इस्तेमाल करो। मेरा एक जो मानो मेरा जो शरीर है, मेरा जो मैं अस्तित्व हूँ, उसका एक भाग मिशंस के लिए बहुत जाता है। और मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मिशंस में इन्वेस्ट करो, आपको देना है तो मिशंस में दे दो, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत है और वहाँ पर जो आप बोओगे उसका आपको फल मिलेगा। और जब आप सब कुछ दे देते हो, कभी कभी आप ऐसे सोचेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा तो जो भी था वो सब चला गया, बट वो सच नहीं है। सच ये है कि आपके पास होते हुए भी जो आपने दे दिया, शायद आप कंगाल दिख रहे हैं लेकिन आप अमीर हैं, क्योंकि आपने लोगों को धनवान बनाया। आपके पास जो खुशी है वो उनके पास नहीं है। और ये जो हम पुरस्कार की बात कर रहे हैं, इनाम की बात कर रहे हैं, वो कई लोगों के जीवन में दिखाई नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर हमें वो देता है। तो ये दूसरी बात थी जो हमें सीखना था। तीसरी बात जो हमें सीखना है, उसके लिए हमें फिर से वचन में हम देखेंगे, मत्ती उसका 16 अध्याय में हम जाएंगे। मत्ती 16 और उसका 27वां वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती 16 उसका 27वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 27 ऐसे लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। फिर से पढ़ लेता हूं उसको। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय, जब वो आएगा, उस समय वह हर एक को अपने कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। For the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay each person according to what he has done. He will repay according to what he has done. वचन हमें ये सिखाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, उस समय वो हमें सबको ले जाएंगे, और वचन हमें ये बताता है कि वो हम सबको अपने कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। अब शायद आप मुझे ये पूछते होंगे कि पर पास्टर, वचन में तो लिखा है कि हमारे जो काम है, हमारे जो कार्य है, जो हम काम किए हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब लोगों को ये मैं इस तरह से समझाता हूँ
अगर हम उद्धार पाने के लिए कुछ काम करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो उसका कोई फल नहीं है। उद्धार हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। अनुग्रह के कारण हमें उद्धार मिलता है। उद्धार पाने के लिए हमें कुछ काम नहीं करना है। जो विश्वासी है, जब वो स्वर्ग में जाएंगे, वह उनका न्याय, उनका जो जजमेंट होगा, न्याय होगा, उस समय उनके पापों की उनको दंड नहीं मिलेगी। जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको अपने पापों का दंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनके पापों को निकाल दिया और शुद्ध बना दिया। पर यहाँ पर जो काम की बात लिखी है, जो विषय लिखा गया है, जो उसको मैं पढ़ता हूँ फिर से। और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। वो हमारे जो काम है वो उद्धार के समय से शुरू हो जाता है। जब मैं यीशु मसीह को पा लेता हूँ, यीशु मसीह को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, यीशु मसीह को मेरे उद्धार करता, मेरे प्रभु करके जब मैं स्वीकार लेता हूँ, उस दिन से जब शायद मेरा इस धरती पर मेरा जीवन अंत हो जाएगा, उस समय तक, या अगर उससे पहले प्रभु यीशु मसीह आ गए फिर से, तो वो हमें जब ले जाएगा, उस समय तक जो मैंने कार्य किया है उसके अनुसार मुझे प्रतिफल वो देगा। इसका मतलब ये है कि जब से हम उद्धार पाए हैं, जब तक हम इस धरती पर है, जब तक हम इस जीवन हमारा है, इस धरती पर जीवन है, उस समय तक जो हम कार्य करते हैं उसके अनुसार हमें फल मिलेगा। ये आपको जान लेना है, क्योंकि वचन हमें ये गारंटी देता है कि अगर हम सही रूप से प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने हैं, जब हम इस धरती पर ही रह रहे हैं, अगर हमने उसकी सेवा की है, हमने आत्मिक रीति से उसके लिए कार्य किया है, तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर जो लिखा है मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। और अगर यह कहा जा सकता है कि सच्चे शिष्यत्व का जीवन इस दुनिया में सबसे अधिक आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट करने वाला जीवन है, तो उसे उसी समान निश्चिंतता के साथ कहा जा सकता है कि यह आने वाले युग में सबसे अधिक पुरस्कृत होगा। If it can be said that the life of true discipleship is the most spiritually satisfying life in this world, it can be said with equal certainty that it will be the most rewarding in the age to come. यहाँ पे हमें सीखना ये है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनते हैं, इस जग में जब तक हम हैं, हमारा जो जीवन है उससे फल हमको मिलता है। पर वो सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं, वो उसका फल हमें आगे भी मिल जाता है। प्रभु यीशु मसीह वो फल हमें दे देता है, और ये बात हमें जानना है, हमें वो फल जरूर मिलेगा। लेकिन फल कैसा मिलेगा? जिस तरह हमने प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत सारे दान दिए हैं। हमारे पास स्किल है, हमारे पास टैलेंट्स है, दान है हमारे पास। प्रश्न हमारे सामने ये है कि हमने उस दान को, उस स्किल को, जो भी प्रभु यीशु ने हमें दिया है, उसको हमने किस तरह से इस्तेमाल किया। अगर हमने उसको सही रीति से इस्तेमाल किया है, तो आपको ये जान लेना है, आपको ये एकदम कंफर्म होना है कि उसका फल आपको मिलेगा। आपने इस जग में जो भी किया है, जब से आप प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, उसका शिष्य बना, और जब तक आप इस धरती पर है, जो भी आपने किया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये वचन हमें सिखाता है। तो आज हमारे सामने प्रश्न ये था कि क्या अगर मैं शिष्य बनता हूँ, सच्चा शिष्य बनता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला बनता हूँ, और उसके पीछे अगर मैं चलता हूँ, तो क्या मुझे फल मिलेगा? तो आज हमारे सामने ये प्रश्न है। और मैं आपको एक आखिरी बार जब इस वचनों को सिखाता हूँ, आखिरी बार एक सिखाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह का सच्चा शिष्य बन जाओ, उसका सच्चा चेला बनकर अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को दे दो।
उसके कार्य में आप जुड़ जाओ, उसके कार्य में आप भाग ले लो, जिस तरह से भी आपको होता है। जो दान आपको परमेश्वर ने दिया है उसकी इस्तेमाल करो और आपको फल मिलेगा, उसका फल आपको मिलेगा। 3 बातें आज हमने सीखी। सबसे पहले ये बातें हमने सीखी कि जब हम हमारे प्राण देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वचन हमें बताता है, पहली बात हमने सीखा कि वो हमारे प्राण को बचाता है। He gives us life, He saves the life for us। दूसरी बात हमने ये सीखा कि शायद हम लोगों के सामने, ऐसे लोगों को पता शायद ऐसा लगता है कि हमारे पास शायद कुछ भी नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह हमें सब कुछ देता है। जो उनके पास नहीं है वो हमें प्रभु यीशु मसीह देता है, आनंद देता है, खुशी देता है, एक अच्छा जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह देता है। और आखिरी की बात जो हमने आज सीखी कि जो हम इस जग में रहते हुए जो हम करते हैं उसका फल हमें प्रभु यीशु मसीह देगा जब हम उसके साथ जाएंगे। और बहुत कुछ हमें परमेश्वर देने वाला है। वचनों से अगर आपको उत्तेजित करना है तो मैं ये बताऊंगा कि वचन ये बताता है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें मुकुट दिया जाएगा। और ये बात बहुत बड़ी बात है कि प्रभु परमेश्वर हमें मुकुट देने वाला है, आपको इनाम मिलेगा। आज आपके सामने ये प्रश्न मैं रखना चाहूँगा और आपसे विनती करूँगा कि प्रभु यीशु मसीह का सच्चा शिष्य बन जाओ और प्रभु यीशु मसीह आपको आगे चलाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और 1 मिनट के लिए आप अपने आप की जांच करना कि क्या मैं सचमुच प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला, सच्चा शिष्य हूँ। और आज जो हमने सीखा है कि हमें प्रतिफल मिलेगा, जरूर मिलेगा। Whatever we have invested as disciples, we will get it, we will be repaid। ये वचन हमें सिखाया है। तो आज आपको अपने आप को जांच लेना है कि क्या मैं सच्चा शिष्य परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह का क्या मैं हूँ। और अगर आप नहीं हैं तो आपके लिए ये और एक मौका है। प्रभु को कह दो कि हाँ, मुझे आपका सच्चा चेला बना दो, मेरा सब कुछ आपको देने के लिए आप मुझे तैयार कर दो। अपने आप के लिए इस शांतता के समय में आप प्रार्थना कीजिए, मांग लो परमेश्वर से, कहो उसको कि हाँ, मुझे आपका सच्चा चेला बना। इस जीवन में जब मैं जीता हूँ, आपके लिए सेवा करने में, आपके लिए सब कुछ देने के लिए मुझे तैयार करो, क्योंकि जो मैं यहाँ पर इस जग में करता हूँ उसका प्रतिफल मुझे परमेश्वर आगे देगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दो और उसकी सेवा में जुड़ जाओ। अपने आप के लिए प्रार्थना करो। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं फिर से इस बुधवार के शाम आपने हमें एकत्र किया कि हम वचनों से सीखें। शिष्यता पे आपने हमें सिखाया है, बहुत सारी बातों को आपने सिखाया है। आज आपने ये बताया कि जो हम इस धरती पर आपके लिए करते हैं उसका प्रतिफल हमें जरूर मिलेगा। हर इन्वेस्टमेंट का हमें फल मिलेगा। और आज हम मांगते हैं कि आप हमारे जीवन को ले, हमारे जीवन को हम छुपा के नहीं रखेंगे, हमारे जीवन को आपके लिए देने के लिए आप हमें तैयार करें। शायद लोगों के सामने हम ऐसा दिखाई देगा हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। और जैसे वचनों में आज हमने सीखा है कि जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, हमें ले जाएंगे, तो उस समय हमारे कार्यों के अनुसार वो हमें प्रतिफल देगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए आज हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के, आपने हमें चुना है, आपका शिष्य बनाया है। हमारा सब कुछ आपको देने के लिए आप हमें, हमारा मन को तैयार कीजिए। जो भी हमारे पास हो आपको देने के लिए आप हमारा मन बना दीजिए। हम हर एक को इस समय आपके हाथ में देते, धन्यवाद देते हैं जो समय आपने हमें वचनों से सिखाया है। आज फिर से अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। हमारी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आप हमें ले, आपका सच्चा शिष्य बनाए और जैसे आपके लिए हमें सेवा करना है वैसे सेवा करने में आप हमें मदद कीजिए।
हमारा सब कुछ आपको हम दे देते हैं, आपको पहला स्थान हम देते हैं और आपके पीछे चलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हमारा जीवन आप ले और हमें आगे बढ़ाए। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और प्रार्थना की उत्तर भी आपने दिया है। फिर से अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, सारा गौरव महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आपके साथ में रहो और अच्छा शिष्य, सही शिष्य बनकर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए प्रभु आपको मदद करे, आमीन।